आईएएस अधिकारी का सपना लिए हर साल लाखों बच्चे देश के अलग अलग शहरों से देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं। लेकिन इनमें से कई बच्चों के सपने पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं। और ऐसा ही हुआ है दिल्ली के राजेंद्र नगर में, जहां पर 3 छात्रों की जान चली गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका जो यूपीएससी का हब माना जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे शहरों से हर साल लाखों बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हर साल यहाँ से देखिए तस्वीरें तो निकलकर सामने आती है जहां पर कई बार लापरवाही जो है देखने को मिली है। लेकिन 27 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से खौफनाक मंजर की तस्वीर सामने आई है, जहां एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है राव आईएएस स्टडी सेंटर, यहाँ पर अचानक से एक बेसमेंट में पानी भरता है। और इसके बाद जो वहां पर मंजर निकलकर सामने आता है वो जरा आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। बेसमेंट, यहाँ पर लाइब्रेरी चलता था, और यहाँ पर उस दिन जो यानी कि 27 जुलाई को जब ये पानी भरा था, यहाँ पर 30 बच्चे इस लाइब्रेरी में मौजूद थे। जब अचानक से पानी भरता है बेसमेंट में, तो कई बच्चे जो हैं वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। हालांकि कई बच्चों को रस्सी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन 3 ऐसे बच्चे हैं जो उस पानी में इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि इस बेसमेंट में 10 से 15 फीट तक पानी जो है वो भर जाता है। और इसके बाद वो वहां से निकल नहीं पाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि तीनों ही बच्चों की जान चली जाती है। इसमें 2 छात्राएं हैं, जबकि एक छात्र है जिसकी पहचान भी हो चुकी है। इसमें तान्या, श्रेया और नवीन, ये तीनों ही छात्र हैं जो अपनी जान जो है इस हादसे में गंवा चुके हैं। राजेंद्र नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 हफ्ते पहले ही बच्चों के द्वारा बार बार शिकायतें की जा रही थी कि यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। और इसका नतीजा देखिए, इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि हादसे के बाद आपको बता दें कि अब लगातार जो सीवर लाइन है उसे दुरुस्त करने का काम जारी है, और साथ ही साथ अब एक्शन भी प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रशासन की तरफ से बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था? क्या 3 बच्चों की जान जाने का इंतजार हो रहा था? ये एक्शन आखिर पहले क्यों नहीं हुआ? अगर ये एक्शन पहले हो जाता तो शायद इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है वो नहीं होती। हालांकि आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो मेयर हैं दिल्ली की, शैली ओबरॉय, उनका ये बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। एमसीडी का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अगर इस पूरे मामले को लेकर लापरवाह और जिम्मेदार होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ देखिए एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि इस इंस्टीट्यूट को एनओसी तो 2 महीने पहले ही मिला था, जिसमें यह जानकारी मिली है कि बेसमेंट जहां पर लाइब्रेरी चल रही थी वहां पर यह कहा गया था कि सिर्फ स्टोरेज के लिए उस बेसमेंट का इस्तेमाल होगा। लेकिन आखिर वहां पर लाइब्रेरी कैसे चल रहा था? यानी कि यहां पर जो नियम है उसकी अनदेखी की गई थी, और नियमों की अनदेखी के तहत यहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था। यानी कि देखिए सवालों के घेरे में ये पूरा इंस्टीट्यूट है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें इंस्टीट्यूट का मालिक है, एक कोऑर्डिनेटर है, और इसके अलावा भी एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन रिपब्लिक भारत पर बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।